जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, ये मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने आई हूँ आप सभी के बीच में। मेरे गुरु जी का आदेश है कि मैं अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करूं, जो अभी इसी फरवरी के 7 तारीख के आसपास से लेके अभी 14 तारीख है आज फरवरी, उस बीच का है। उस टाइम गुरु जी महाराज ने मुझे इतना प्यार और इतना आशीर्वाद दिया। संगत जी, बहुत प्यारा सत्संग है। संगत जी, ध्यान से सुनना। और इस सत्संग को शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये जो मैं सत्संग आपको आज शेयर करने जा रही हूँ, तो जो लोग गुरु जी की ब्लेसिंग का वेट करते हैं कि गुरु जी कब हमारी लाइफ में वो सपना पूरा करेंगे, कब, तो उस सपने का सबका समय होता है। कब तक वो सपना पूरा होएगा, वो गुरु जी खुद अपने आप उस सपने को पूरा करते हैं, और या हमारी ज़रूरत के हिसाब से उस सपने को पूरा कर देते हैं। जैसा आज आपके बच्चों के फीस के लिए आपको पैसे की ज़रूरत है, तो गुरु जी ये नहीं कि उस फीस को जमा कराने के लिए टाइम का, समय का वो देखेंगे। गुरु जी आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपको जल्दी भी ब्लेस कर देते हैं, आपको जल्दी से अपना आशीर्वाद भी दे देते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, आपका साथ देते हैं, आपको हर बुरी मुसीबत से बचाते हैं गुरु जी। तो संगत जी, मेरा एक लोन का चल रहा था कि हमारे ना, मेरे ससुर जी जब 2023 अगस्त में एक्सपायर हुए थे, तो उस टाइम गुरुजी ने मेरे सर पे हाथ रखा था, गुरुजी ने अपना आशीर्वाद दिया था। तो उस टाइम बीच में, उससे पहले दिसंबर में, मेरे 2023 के शुरुआत में, जनवरी की शुरुआत के आसपास, तो मेरे ससुर जी मेरे पास आए थे मिलने। उन्होंने मेरे को देखा कि भाई ये किराए पे, मेरे बच्चे अभी तक यहाँ किराए पे रह रहे हैं, तो उन्होंने फिर वहाँ पंजाब में जाके हमारे लिए ज़मीन का ढूंढने का वो करा कि मैं इनको लिए यहीं ज़मीन ले देता हूँ, यहीं घर बन जाएगा इनका। तो संगत जी, वो ज़मीन देखी थी, बस उसका बयाना ही रह रहा था देना, देखी थी, तो तभी ससुर जी एक्सपायर हो गए थे, क्योंकि उन्होंने सब जगह बता दिया था। तो गुरु जी ये भी कहते हैं कि आप जो है अपना सत्संग जो है संगत तक शेयर करो। आस मतलब अपने परिवार में भी नहीं बताना चाहिए इतना ज़्यादा, कि अगर आपके कोई गुरु जी की ब्लेसिंग मिल रही है और आपकी दिन पे दिन तरक्की हो रही है, बरकत हो रही है, तो यह है कि परिवार को भी नहीं बताना चाहिए। मेरे मेरे को तो गुरु जी यही कहते हैं मैसेज में कि तू किसी को अपने परिवार में मत बताकर हाय पड़ती है। तो वो ये संगत जी, किसी को परिवार में नहीं बताना चाहिए। तो जैसे ही वो ज़मीन के बारे में मेरे ससुर जी ने सबको बता दिया, तो उसके बाद वो हाय सी पड़ गई, फिर वो उसके बाद एक्सपायरी हो गई। तो वो ज़मीन के बारे में हमारे पास बयाना भी नहीं था संगत देने के लिए। तो पंजाब में जो है ज़मीन जो है मिल जाती है सही रेट में, तो 9 लाख की कम से कम वो होगा, 500 गज, 500 या 600 गज, 9 लाख का। तो वो हमारे पास बयाना भी नहीं था, तो गुरुजी ने पता नहीं कहाँ से अरेंज करवा के 3 लाख पहले एडवांस दिलवाया, और 3 लाख का हमारा लोन है, जो जिस लोन के लिए मेरे अंकल ने पता नहीं कितने बैंकों में चक्कर काटे थे। तो अभी अंकल जी ने भी थोड़े दिन पहले, पता नहीं 9 या 8 फरवरी की बात है संगत जी, पता नहीं 7 की है, तो मेरे अंकल जी का फ़ोन आया था कि ना, मैं ना वहाँ गया था लोन के लिए पूछने, तो उन्होंने, लोन वालों ने मना कर दिया। तो फिर मैं आईसीआई बैंक के उसमें गया, तो वहाँ पे मैंने किसी से बात करी, तो वहाँ पे मुझे फिर एकदम से विश्वास हो गया, क्योंकि जिससे वो बात कर रहे थे ना, जिन सर से, तो वहाँ पे मोर पंख लगे हुए थे उनके पीछे ना, और माँ लक्ष्मी का भी स्वरूप लगा हुआ था। तो उनको एकदम से मोर पंख देखते ही याद आ गया कि गुरुजी तो यहाँ पे साक्षात है, तो यहाँ तो लोन हो ही गई। तो वहाँ पे संगत जी बात बन गई लोन की, और वहाँ लोन की बिल्कुल फाइनल बात हो गई। और मेरे अंकल ने मुझे कॉल करके बताया कि ऐसे ऐसे करके मैं 3-4 बैंक में आया था, सब ने मना कर दिया था, जबकि हमें गुरुजी आज पहले से ही हिंट दे रहे थे, पहले से ही हमें बता रहे थे मैसेज में, टेलीपैथी में, कि मैं, टेंशन ना लो, मैं तुम्हारे सारे काम बनने हैं, और अब तुम्हें एक नई खुशखबरी मिलने वाली है, मैं तुम्हारे घर आने वाला हूँ, ऐसे ऐसे तुम्हारे काम बनेंगे। तो ना, मतलब अंकल ने जैसे ही मोर पंख देखे थे ना, तो उनको पता चल गया था पक्का यहीं से काम हो जाना है, क्योंकि यहाँ पे गुरुजी का आशीर्वाद है, गुरुजी साक्षात है। तो संगत जी, वहीं पे वो लोन की बिल्कुल फाइनल बात हो गई। तो देख लो, 1 हफ्ते के अंदर अंदर बैंक वाले घर पे भी आ गए। आज 14 फरवरी है, आज बैंक वाले घर पे आए। उसमें गुरुजी ने मुझे पहले ही सुबह मैसेज भेज दिया, आज तेरे घर आऊँगा कॉफ़ी पीने।
तो ऐसे करके, और एक खुशखबरी है तेरे लिए, मैं तेरे घर आऊँगा आज कॉफ़ी पीने, तो ऐसे करके था। तो मेरे को मेरे अंकल का फ़ोन आ गया 10:30 बजे, मैं बेटी को स्कूल छोड़ के आई, तो मैंने को जैसे ही पता चला, मैंने फटाफट खुशी हो गई, खुशी सी हो गई कि गुरुजी तो किसी भी रूप में आ जाते हैं घर पे। तो मैं बहुत खुश हुई, मेरे गुरुजी आ रहे हैं, मेरे गुरुजी आ रहे हैं। मैंने जल्दी जल्दी घर संगवाया, संगत जी मेरा घर फैल रहा था सुबह के टाइम, मैंने जल्दी 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 करा, मेरे गुरुजी आ रहे हैं, मेरे गुरुजी आए। फिर मैंने कॉफ़ी भी, वो आ गए। तो ये दो जेंट्स आए थे, एक कम एज का लड़का था और एक, मतलब दोनों सही थे मतलब। तो आए, मैंने जय गुरु जी मन मन में ऐसे करा, और देख इतनी खुशी हुई कि ना, मैंने एकदम से, जब वो आए ना, तो मैंने उनके लिए वो एकदम से देख के ना घर को, वो ना इंक्वायरी करना आए थे कि घर देख के आते हैं कहाँ पे ये रेंट पे रह रहे हैं, कहाँ पे कैसे कैसे क्या है। तो मैंने, वो जाने लगे एकदम से, आते ही 2 मिनट भी नहीं बैठे, वो जाने लगे। तो उन्होंने, मेरे अंकल ने बोला कि कॉफ़ी, सर चाय पी के जाना, चाय पी के जाना। तो गुरुजी ने तो मुझे पहले कॉफ़ी का हिंट दिया था, तो मुझे कॉफ़ी का हिंट दिया था गुरुजी ने कि कॉफ़ी पी के जाऊँगा। तो फिर संगत जी क्या हुआ, मैंने फटाफट मैंने बोला नहीं नहीं कॉफ़ी रेडी है, जबकि कॉफ़ी चढ़ी हुई थी गैस पे, बनी नहीं थी। मैंने बोला रेडी है बस बैठ जाइए। वो एकदम से बैठ गए, फिर उनको कॉफ़ी पिलाई मन ही मन में। फिर उन्होंने ना एकदम से गुरुजी का स्वरूप देख के ना बातें करने लगे कि ये, इनको तो मैं जानता हूँ, और हमारे ऐसे ऐसे करके बैंक में भी एक लड़की है, वो ऐसे ऐसे गुरुजी को ऐसे मतलब इनको मानती है, मुझे नाम नहीं पता इनका क्या है, और बहुत बर्थडे वर्डे मनाती है ऐसे ऐसे। तो मैंने उनको बोला कि ये सब काम हम नहीं करते भैया जी, ये सब काम ना गुरुजी खुद करवाते हैं। जिनके घर पे गुरुजी खुद आ जाते हैं ना, उनके घर में खूब बरकत आ जाती है। और ये जो केक वेक बर्थडे पार्टी, ये सब कुछ गुरुजी करवा लेते हैं अपना पे, हम कुछ नहीं करते। मैंने फिर, हम लोगों ने गुरुजी के सत्संग शेयर करे उनके साथ कि गुरुजी ऐसे करते हैं, गुरुजी वैसे करते हैं। तो संगत जी 14 फरवरी को हमारा लोन बिल्कुल फाइनल हो गया, 1-2 दिन में हमें पेमेंट मिल जाएगी, तो वो हम ज़मीन के पैसे दे देंगे। आज जब गुरुजी शुरू शुरू में मेरे घर आए थे ना, तो मैंने इनके आगे रो के अरदास करी थी कि गुरुजी ऐसे ऐसे करके मेरे ससुर चले गए, और ऐसे ऐसे करके उन्होंने हमारे लिए ज़मीन खरीदी थी घर के लिए, और वो तो चले गए, और पैसा भी नहीं है हमारे पास, हम कैसे वो ज़मीन लेंगे। मम्मी कहती हैं कि वो तुम्हारे पापा की आखिरी निशानी थी, उसकी इच्छा थी उसमें, तो हम चाहते हैं कि वो ज़मीन खरीदे और उस घर पे तुम्हारा घर बनाए ज़मीन पे। तो ऐसे ऐसे करके मैंने गुरुजी को बताई थी एक ही बारी ये वाली बात, तो गुरुजी ने उस ज़मीन का क्लियर करवा दिया, लोन करवा के आज। तो आज संगत जी बड़ी खुशी हो रही है कि गुरुजी ने, जिस लोन की कोई उम्मीद नहीं थी, जिस लोन की कोई एक बिल्कुल भी कुछ पता नहीं था कि होएगा नहीं होएगा, और जबकि हमारा जो बयाना गया हुआ ना, हमारा जो बयाना गया हुआ है ना 3-4 लाख रुपए पहले ही, तो वो भी हमारा डूब जाना था अगर ये हमारा फरवरी में लोन फाइनल नहीं होता संगत जी। तो उसके लिए भी मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, मेरे गुरु महाराज ने ऐसे ऐसे करके हमारा लोन करवा दिया। और जो है एक अंकल जी का सत्संग है कि उनके उनके जो है ऑफिस में ना लेंटर का काम हो रहा था, मतलब बिल्डिंग इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियर, तो बिल्डिंग विल्डिंग का काम होता है इनका। तो उनके ना जो लेंटर वेंटर का काम होता है, तो उस पे ना बारिश नहीं होनी थी उस दिन ना, तो उन्होंने ना बड़े मुश्किल से वो काम करवाया, बड़ी मेहनत से। तो गुरुजी से उन्होंने अरदास लगाई कि गुरुजी महाराज, इंद्र महाराज, बारिश ना हो, नहीं बारिश हो गई तो मेरा ये काम खराब हो जाएगा। तो फिर जैसे ही बोला ना गुरुजी से इन्होंने, तो संगत जी उस दिन बारिश नहीं हुई, और इन्होंने सभी वर्कर के, सभी लेबर के सामने इन्होंने अरदास लगाई थी गुरुजी से और इंद्रदेव से कि बारिश ना हो। तो सब लोग इनका मुंह देखते रह गए कि सर आपने तो जैसी अरदास करी वैसी सुन ली आपकी तो भगवान ने। तो संगत जी उस दिन फिर मेरे गुरुजी, मेरे अंकल ने ना एक मिठाई का डब्बा ला के ना गुरुजी को चढ़ाया शुक्राना के रूप में, शुक्राना अदा करते हुए। और वही अब डब्बा जो है हमने लेबर्स को बंटवा दिया, जो गरीब लोग होते हैं उनको ही बंटवा दिया। फिर क्या हुआ संगत जी, अंकल ने क्या कहते हैं, एक बार ना अंकल काम कर रहे थे, तो मशीन, बुलडोज़र वाली मशीनें होती है ना, उनसे मिट्टी निकलवा रहे थे, तो मिट्टी वो मशीन ना धंस गई थी उस दिन। तो उस दिन भी गुरुजी ने बचाया था अंकल को ना, कि नहीं वो मशीन धंस के मिट्टी में गिर के उल्टी इनके पास आके गिरती, ये नीचे खड़े हुए थे गड्ढे में। तो एक तो उनकी इज्जत बचा ली कि वो मशीन नहीं गिरने दी, यानी तो फिर यूँ कह देते कि भाई कैसा काम कराता है, इंजीनियर है और इसको काम कराना नहीं आता। तो उस दिन भी मेरे गुरुपा ने बचाया मेरे अंकल को। और संगत जी एक बार ना क्या कहते हैं, मुझे ना गुरुजी ने चाय चाय प्रसादा में ना उसके हनुमान जी के दर्शन दिए। और एक बार मुझे गुरुजी ने कहा आज मैं तेरे घर आऊँगा गणपति के साथ। तो एक बार उस दिन मैंने शाम को पता चल गया कि गुरुजी आ जाएंगे शाम के टाइम, तो मैंने
लड्डू वड्डू जो भी मीठा रखना होता वो रखा, और चाय प्रसादा रखा। तो उसमें मुझे गुरुजी ने गणपति जी के दर्शन दिए। और फिर एक बार संगत जी गुरुजी ने कहा मैं आज तेरे घर आवांगा, मतलब कबूतर के रूप में। तो कबूतर के रूप में दर्शन दिए गुरुजी ने। और मतलब गुरुजी जो कहते हैं ना कि मैं आज तेरे घर आवांगा, और वो शाम के टाइम ही आते हैं संगत जी, शाम की आरती के टाइम ही। क्योंकि मैं सुबह तो अमृत वेला कर नहीं पाती, सुबह उठ नहीं पाती, तो सुबह की पूजा जो अंकल करते हैं, बस मैं प्रसादा वरसादा बना के दे देती हूँ उनको और भोग लगा देते हैं। तो जो भी मतलब गुरुजी कहते हैं आज मैं इसको लेके आऊँगा, आज मैं इसको, तो गुरुजी साक्षात आते हैं और वो ही स्वरूप मुझे चाय में प्राप्त मिलता है देखने को। एक बार गुरुजी ने बोला मैं तुझे अपने साक्षात दर्शन दूंगा। तो संगत जी उस दिन मैं गई हुई थी बड़े मंदिर। तो बड़े मंदिर से जब मैंने अपने आके शाम को चाय प्रसादा लगा गई थी, मैं गुरुजी को 6 साढ़े 6 बजे करीब, 6:30 बजे, 7 बजे मैं निकल गई थी यहाँ से। तो मैंने आके चाय प्रसादा, लेट हो गया था आने में, तो मैंने चाय प्रसादा उठाया तो देखा उसमें गुरुजी का स्वरूप बना हुआ संगत जी, साक्षात उसमें गुरुजी हैं। ऐसे हाथ रख के नीचे मुंह कर रखा उन्होंने, और ऐसे करके देखा तो मैं बड़ी खुश हुई। मेरी सिस्टर भी आई हुई थी, उसने भी देखा, उसको भी बड़ा वो, उनने भी बोला हाँ भाई गुरुजी हैं तो साक्षात। तो तब मुझे बड़ी खुशी हुई संगत जी के गुरुजी ने अपने कहा था ना कि मैं अपने तुझे साक्षात दर्शन दूंगा। एक तो बड़े मंदिर में दर्शन करा दिए गुरुजी ने, और ऊपर से चाय प्रसादा में गुरुजी ने अपना साक्षात स्वरूप के दर्शन दिए। और संगत जी बड़े मंदिर का ऐसे बताऊं, मेरे को गुरुजी ना बोल रहे थे तेरे से मिलने का दिल कर रहा है, और मेरा भी बड़ा मन कर रहा था 1 महीने से कि मैं बड़े मंदिर जाऊं। 7 जनवरी को गई थी, इसके बाद मैं गई नहीं। तो मेरा बड़ा मन कर रहा था कि मैं कैसे जाऊं गुरुजी बड़े मंदिर, कैसे जाऊं, कोई जा भी नहीं रहा है, और ना कोई संगत का टूर लग रहा, वो लग रहा है संगत जा रही है कोई, तो मैं जिसके साथ जाऊं बस से। तो फिर संगत जी थोड़े टाइम बाद ना मुझे किसी संगत का फ़ोन आया कि बस ऐसे ऐसे जा रही है, आपने जाना है। तो मैंने बोला 1-2 दिन में बता देती हूँ, क्योंकि ना उस टाइम हमारी नानी सास की हालत ख़राब हो रही थी संगत जी। तो हमने बोला कहीं उनको कुछ हो ना जाए, तो फिर हमारा हम करा ले ट्रिप का, तो हमारे चक्कर में कोई और ना रह जाए, इसलिए 2-3 दिन रुक के फिर कराएंगे। तो फिर हमने कराया नहीं। उधर से किनको इनविटेशन भी आया हुआ था शादी का। तो हम लोग जो है संगत जी 3-4 साल से हम इतने परेशान थे ना, तो हम कभी किसी शादी में ही नहीं गए। एक एक शादी करी हमने परिवार की, वो भी 3 साल बाद। हमें बड़ा मन करता है शादी ब्याह में जाने का, इंजॉयमेंट करने का, वो हमें इंजॉयमेंट कभी नहीं मिल पाया। कभी मेरी बेटी बीमार, तो मेरी बेटी तो सारे त्योहारों में ही बीमार, सारे फंक्शंस में बीमार पड़ जाती, तो मैं कहीं जा ही नहीं पाती। और मेरे अंकल भी मेरे वजह से कहीं नहीं गए संगत जी। तो हमने सोचा था कि शादी में जाएंगे। तो मैंने गुरु महाराज जी से अरदास लगाई कि गुरु जी मेरा ना बड़ा मन कर रहा है मंदिर आने का, बड़े मंदिर आने का, आप देख लो कैसे कैसे करना है। तो बोलने लगे तू टेंशन ना ले, मैं इंतज़ाम कर रहा हूँ, और तुझे मैं जल्दी बड़े मंदिर बुलाऊंगा, और तू टेंशन ना ले। तो संगत जी फिर क्या हुआ, बड़े मंदिर की बस का भी हो गया था, निकल गया वो मतलब। और बीच में ना मेरी बहन है, उसके हस्बैंड का फ़ोन आया मतलब। तो वो बोलने लगे कि बड़े मंदिर जाना है। तो मैंने कहा आप फ़ोन कितने बजे कर रहे हो? 2:30 बजे? 2:30 बजे कोई बड़े मंदिर जाता है? बोले मैं सहारनपुर से निकल रहा हूँ, और मैं 3 बजे तक, वो 4:30 बजे तक तुम्हारे पास पहुँच जाऊँगा, और बड़े मंदिर जाना है तो बताओ। मैंने कहा आ जाओ, मैंने तो मशीन लगा ली कपड़ों की, और भैया मैं देखती हूँ, गुरु महाराज के ऊपर छोड़ देती हूँ मैं। और मेरे तो घर का काम भी नहीं हुआ आज, मेरे को आज का सारा था, मैं लेटी हुई थी। तो मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी आपके ऊपर है भाई, आपको अगर आज मंदिर बुलाना तो आप कैसे ना कैसे करके बुलाओगे, और नहीं बुलाना होगा तो नहीं जा पाएंगे हम। तो भाई संगत जी मैंने गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया। मैंने फटाफट 2 घंटे के अंदर अंदर कपड़े वपड़े धोए, पोछा वोछा मारा, और पानी लगा के मैं नहा ली। इतने में बस नहा के तैयारी हुई थी, तो उनका नीचे फ़ोन आ गया कि हम लोग आ गए हैं। तो 6:30 पौने 7 बजे वो नीचे खड़े हुए थे। तो मैंने गुरुजी से बोला, मैंने कहा गुरुजी इसका मतलब आपने तो मंदिर बुलाना, आज मंदिर बुलाया है आपने, और वो लोग आ भी गए, इसका मतलब आज तो मंदिर बुलाया है आपने। तो मैंने गुरुजी से चाय प्रसादा लगा के उनको अरदास विनती करके मैंने कहा गुरुजी साथ में चलो मेरे साथ बड़े मंदिर, और आपने ही ले जाना है और आपने ही दर्शन करवाना है, क्योंकि 7 तो यहीं बज गए, 9 बजे तक मंदिर खुलता है, तो यहाँ से 1.5-2 घंटे तो लग ही जाते हैं मंदिर जाने जाने में, ट्रैफिक इतना मिलता है शाम के टाइम। मैंने कहा तो गुरुजी आपने ही देखना है। तो बस ये कहते चल दिए संगत जी। फिर क्या हुआ, रास्ते में ट्रैफिक ट्रैफिक ट्रैफिक, और 7 नंबर की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, और घर से निकलते गाड़ी मिल गई थी गुरुजी ऑलवेज ब्लेसिंग की। जब भी शुक्राना करा, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर आगे गए, फिर भी 777 777 की भी ब्लेसिंग मिल रही है। और बस फिर क्या मैंने बोल दिया आज तो गुरुजी का बुलावा, जब भी गुरुजी की ब्लेसिंग मिल रही है, और इसका मतलब गुरुजी ही ने ही बुलाया, नहीं तो हम ऐसे जा नहीं पाते।
तो आज मुझे लग रहा दर्शन करा ही देंगे गुरुजी। मैं उनसे बोल रही अपनी सिस्टर से और उसके हस्बैंड से। तो मैंने कहा पक्का श्योर आज गुरुजी दर्शन कराएंगे और देखना 2 घंटे के अंदर ही अंदर पहुंचा देंगे हमें। तो फिर क्या हुआ संगत जी, हम ना कम से कम 1.5 घंटे के अंदर अंदर पहुंच गए। 9 बजे, पौने 8:30, पता नहीं पौने 9 बजे हम वहाँ पहुंच गए। तो मैंने कहा चलो 15 मिनट में दर्शन भी हो जाएंगे। तो गुरुजी ने एकदम से पहुंचा दिया संगत जी वहाँ पे। तो 15 मिनट में दर्शन भी हो जाएंगे और कर लेंगे। तो देखा तो वहाँ पे भाई इतनी भीड़, अभी तो संगत चली रही थी। तो भाई मैं तो वहाँ बड़ी खुश हुई। मैंने कहा गुरुजी आपने लिया है और आज तो आपके दर्शन पक्के होने थे, इसलिए आपका आज बुलावा था और आ गए हम। तो बस आ गए, फिर गुरुजी के दर्शन करवाए, गुरुजी ने चाय वहाँ पे बिठाया। और गुरुजी के मंदिर में काम चल रहा था संगत जी, तो हम तो सोचे आज अंदर से नहीं बाहर से बाहर भेज देंगे। मगर गुरुजी ने तो अंदर के भी दर्शन कराए, अंदर बिठाया भी 2-3 मिनट बैठे। और गुरुजी के वहाँ चरण स्वरूप के दर्शन करके मत्था टेक के हम तो बाहर आ गए, गुरुजी के भी दर्शन करे। और फिर लंगर प्रसाद भी खाया बड़े मज़े से बैठ के। तो संगत जी बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। और मैं जब भी अपनी बेटी को ले जाती हूँ, इसको पता नहीं क्यों उल्टियाँ लग जाती हैं गुरुजी के मंदिर जाने से पहले ही। क्या पता संगत जी इसको कुछ किसी ने कुछ खिला रखा है, मुझे भी इसे भी, तो क्या पता वो निकलता हो या वो नेगेटिविटी हमें जाने ही नहीं देती, जो भी है। तो मैं गुरुजी का जल प्रसाद लेके जाती हूँ हमेशा पैक करके, और कपड़ा वपड़ा टॉवल वॉवल लेके चलती हूँ इसकी उल्टी के लिए। भैया इसको उल्टी होती है तो बस फिर जल प्रसाद पिलाती रहती हूँ, गुरुजी का मंत्र जाप करते करते पहुँच जाते हैं। बस जैसी मंदिर पहुँचती है वहाँ जाते ही ठीक हो जाती है, और वहाँ से आने के बाद भी ठीक रहती है संगत जी। तो उसके बाद भी इसने 1-2 उल्टी करी आते वक्त, फिर मैं टेंशन नहीं ली, मैंने तो गुरुजी पे छोड़ दिया था सब, कि गुरुजी देख लेंगे अपना आप जैसा भी है। तो दर्शन करा दिए गुरुजी ने। तो गुरुजी ने ऐसे बुलावा लगाया था, और वो बस का बताऊं संगत जी, वो बस फुल हो गई। मेरे अंकल ने भी फ़ोन करा था 12 फरवरी को। तो पता चला कि वो बस फुल हो गई है, उसमें हमारे लिए कोई जगह नहीं है जाने के लिए। तो मैंने कहा जब गुरुजी ने मुझे ही बुलाना था और मेरी बेटी को, हमें तो पहले ही गुरुजी ने अपने मंदिर के दर्शन करवा दिए, बुलावा था हमारा होया है। अब अंकल देख लेंगे कब जाना है। तो फिर अंकल कह रहे हैं आपकी संडे में चलेंगे। तो 17 फरवरी का संडे पड़ा संगत जी, तो 17 फरवरी में जाएंगे, गुरुजी का बुलावा। और गुरुजी का फिर आज मैसेज होता नहीं कल आया था गुरुजी का, कि कह रहे थे कि हुण तेनू बड़े मंदिर बुलाना है, बड़े मंदिर आइयो, ऐसे ऐसे करके तेनू ब्लेस करना। और तो ऐसे करके बोला। और संगत जी गुरुजी ने ये लोन वाला काम करवा दिया हमारा, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। ये काम होना नहीं था संगत जी, इसमें बहुत बाधाएं आ रही थी। गुरुजी ने कह दिया तो तू मेरे पे छोड़ दे और अपना शुक्राना जरूर करे कर। क्योंकि संगत जी मेरे गुरुजी कहते हैं जैसे हम शुक्राना करते हैं ना, तो उससे और काम बन जाते हैं जल्दी। और अगर हम कोई काम बन गया है तो भी हमें शुक्राना करना चाहिए, क्यों गुरुपा हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, इतना हमारे लिए पता नहीं कहाँ से कहाँ प्लानिंग करवाते हैं, कहाँ से कहाँ कैसे कैसे एडजस्टमेंट करवाते हैं, कैसे कैसे हमारे लिए दिमाग लगाते हैं गुरुजी, कैसे कैसे सोचते हैं। तो उसके लिए भी गुरुजी का हमें बहुत बहुत शुक्राना करना चाहिए, जो वो पल हमारी लाइफ में लाते हैं, जिस पल के लिए हम बिल्कुल भी मतलब कहते हैं ना कि उसके लिए हम मतलब उस चीज़ के लिए हम बने नहीं थे, वो चीज़ भी हमारी ज़िंदगी में गुरुजी ले आते हैं। तो गुरुजी का हमें शुक्राना करना चाहिए संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना करना चाहिए संगत जी। बस मेरा यही शुक्राना सत्संग था जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती थी। और मेरे गुरुजी का बहुत दिन से मैसेज भी आ रहे थे कि कुड़िए शुक्राना कर शुक्राना कर, क्योंकि मेरे गुरुजी को पता था कि मेरा ये लोन वाला काम जरूर हो जाएगा। और इससे हमारा 3-4 लाख का बयाना जो हमने दे रखा था वो भी बच गया हमारा, वो भी नहीं मरा गुरुजी की कृपा से। और जो मेरे ससुर जी ने जो ज़मीन का सपना देखा था मरने से पहले, वो भी उनकी आखिरी इच्छा पूरी हो गई। और अब बस उस ज़मीन के लिए ज़मीन पे घर बनाएंगे, अपना पहला वाला घर बेच के, क्योंकि पहले वाले घर में हमारे बिल्कुल भी सही नहीं रहता वहाँ जहाँ हम रहते हैं। तो उस घर को हम बेच देंगे। और वैसे तो हमें गुरुजी के होते हुए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है संगत जी, बट ये है कि गुरुजी यही कहते हैं कि उस घर को बेच दो, उस घर के तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे कि तुम इधर घर भी बना लोगे और अपना कोई बिजनेस भी कर लोगे। तो यही है संगत जी, मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ अपने गुरुपा का, लख लख शुक्राना करती हूँ जो उन्होंने ये दिन हमारी ज़िंदगी में लाए और हमें इस खुशी का हिस्सा बनाया। मेरे मालिक ने बहुत दिल से, बहुत ही प्यार से मैं ये शुक्राना कर रही हूँ गुरुजी का। अगर मेरे से इस शुक्राने में कोई गलती हुई तो गुरुजी महाराज मुझे माफ़ करना, गलती शलती क्षमा करना। मैं ये शुक्राने के द्वारा उस संगत को यही संदेश देना चाहती हूँ कि गुरुजी पे आँख बंद करके विश्वास करिए,
जिसके काम का जो टाइम है, जो समय फिक्स कर दिया गुरुजी ने, वो होना ही होना है 100%। और होके ही रहेगा। ऐसा नहीं है, जब हम गुरुजी की शरण में आ गए ना, तो कोई भी काम हमारे लिए इम्पॉसिबल नहीं, सब पॉसिबल है संगत जी। तो मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। तो समाप्त करने से पहले मैं गुरुजी का मतलब मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और संगत जी, मैंने अपना सत्संग तो समाप्त कर दिया, मगर हाँ, मुझे एक दिमाग में और बात याद आई कि गुरुजी कह रहे थे कि जो तेरे पे मतलब काला जादू हुआ है ना, ब्लैक मैजिक। संगत जी, साढ़े छः 7 साल से मेरे पे काला मैजिक हो रखा है, मतलब काला जादू। जिसने भी 2 साल पहले मेरी ज़िंदगी ऐसी बर्बाद कर दी है ना, जो पहले करी वो तो करी, वो तो दिखी नहीं थी, मगर जो बाद में दिखने लग गया सब कुछ, उसमें मेरी ज़िंदगी ऐसी तहस नहस हो गई थी ना संगत जी, बहुत ज़्यादा। तो वो गुरुजी मेरे को टेलीपैथी के थ्रू बताते हैं कि तेरा जो काला जादू था ना, जो काला जादू है, वो मैंने ख़त्म कर दिया है। अब तेरी खुशी मनाने के दिन आ गए हैं। तो संगत जी, मेरे गुरुपा ने मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक था, वो मेरे गुरुजी ने ख़त्म कर दिया है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। मुझे दर दर की ठोकर खाने से आपने बचा लिया मेरे मालिक। पता नहीं किस किस की चौखट के दरवाजे खटखटाए मैंने इस काले जादू को ख़त्म करवाने के लिए। कहाँ कहाँ पे भीख मांगी, कहाँ कहाँ पे मैंने अरदास लगाई कि मेरे को इस काले जादू से मुक्त कर दो, मेरे को बचा लो, मेरी तबीयत ठीक कर दो। मैं अपनी बच्ची को पालना चाहती हूँ, अपना घर परिवार संभालना चाहती हूँ। तो ये इसमें भी मेरा इतना पैसा लगाना, तब भी मैं ठीक नहीं हुई संगत जी। और मेरे गुरु महाराज ने मुझे अपने दरबार में बुला के बिना पैसे के, बिना भटकते हुए इधर उधर, बिना मेरे को तम परेशान हुए हुए मेरे सर पे अपना हाथ रख दिया, और वो हाथ रखते ही मेरा काला जादू खत्म हो गया संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, ये देवी जिंदगी का शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे मालिक। मैं कभी नहीं भूलूंगी, कभी नहीं। बस मेरे सर पे ऐसे ही हाथ रखे रहना गुरु महाराज, अपना प्यार हमेशा मेरे पे बरसाते रहना, अपना आशीर्वाद हमेशा मेरे सर पे अपना हाथ रखना, मेरे को कभी भी अपने से दूर मत करना गुरु जी। मेरी गलतियों को माफ़ करना, मेरी कम बुद्धि को भी माफ़ करना, जो मैं गलतियां कर देती हूँ अनजाने में, उसको भी माफ़ कर देना गुरु महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। संगत जी, आज हमने जो सत्संग सुना वो गुरुजी की संगत है, आंटी जी उनका था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया, जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी, अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक ये सत्संग पहुंच सके। क्योंकि अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब इस सत्संग में है तो वो उन तक पहुँच जाए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।